नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। थानला में भारतीय पत्रकार संघ एआईजे का एक वृहद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईजे के विक्रमजीत सेन उपस्थित हुए। हम उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, थानला में पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पब्लिक वॉइस का, और धांधला की इस पावन धरा पर आपने यहाँ उपस्थिति दी है, आपको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। भाई साहब, एक प्रश्न है, एआईजा जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं आपके द्वारा बनाई गई है। लगभग हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कितनी शाखाएं, कितने राज्यों में एआईजा चल रहा है और कितनी मेहनत लगी आपको इसके पीछे। ये भारतीय पत्रकार संघ एआईजे सन 2014 में हरियाणा में रजिस्टर्ड हुआ था। हम सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हुए थे और हम भारतवर्ष में इसको काम करने का हमारा संविधान में लिखा हुआ है। और हम पिछले 11 वर्ष में लगभग 515 से अधिक ज़िलों में जा चुके हैं। लगभग 22 राज्यों में हम लोग काम कर रहे थे। अभी हमारा मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा का हिस्सा और सिक्किम का छूटा हुआ था। अभी करीब 5 दिन पहले हमारा जो गुवाहाटी में आयोजन हुआ है, उसमें लगभग उसमें से 4 राज्यों को और जोड़ लिया गया है। हम करीब 87-88 हज़ार पत्रकार साथी है, निःशुल्क सदस्यता है। हम लोग पत्रकार जगत के हितार्थ चिकित्सा संस्थान और शिक्षा संस्थानों से काफ़ी सारे एमओयू है। हमारे करीब 26 एमओयू देश भर के विभिन्न चिकित्सा और मीडिया स्वास्थ्य संस्थानों से है। पारुल हॉस्पिटल से लगाकर रिदम है, हमारे झाइडस है, अभी हमारा नरसिंह मुंजी से हो रहा है 750 बेड का। ऐसे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स है। उसी में एक आज हमारा शिव्यांशु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल वडोदरा से एक और नया एमओयू हुआ है। और हम हमारे संगठन के थ्रू पत्रकार जगत के हितार्थ चिकित्सा में बेहतर से बेहतर उनके परिजनों को, उनके मित्रों को, रिश्तेदारों को मदद मिले, उस हेतु बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। चूँकि अधिकांश पत्रकार मीडियम परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से, और उनको जब उनके बच्चे अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उन्हें पूरी फीस देना होती है। हम 30% से 40% तक सेज यूनिवर्सिटी से लगा के नरसिंह मुंजी तक, पारुल यूनिवर्सिटी तक हम उनको 30 से 40% तक स्कॉलरशिप दिला रहे हैं। और काफ़ी सारे पत्रकार जगत के बच्चे अच्छा से अपना हायर एजुकेशन को अच्छे से पूरा कर रहे हैं और सब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेहतर से उनमें सुविधा उनको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलती है तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरह से हम लोग स्वास्थ्य के अंदर भी काफ़ी सारा बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे हम मात्र 3000 से 4000 रुपये में एंजियोग्राफी कराते हैं। वर्ल्ड क्लास ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं उसमें मात्र 50 से 60 हज़ार में हार्ट के ऑपरेशन करवा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी। स्टंट की कीमत अलग होती है जो अबाउट 35,000 के समथिंग जो सरकार की कीमत है। बाकी हम 50 से 60 हज़ार में उसका ऑपरेशन करा रहे हैं, जो आमतौर पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए होते हैं। रोबोटिक सर्जरी से अभी हमारा एसएमएस से हुआ है, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 24/7 ओपन होता है। और वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी से जॉइंट रिप्लेसमेंट जो उनकी नॉमिनल कीमत 1 लाख है, पर उसमें हम लोग 40 से 50% जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरी से का खर्च करवा रहे हैं और इतनी छूट दिलवा रहे हैं 50% तक। इसका जो 55,000 का एक इम्प्लांट का पुर्जा आता है वो अलग है। बाकी इसी सर्जरी के अन्य हॉस्पिटल्स में 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक पैसे ले लिए जाते हैं। तो हम बेहद कम कीमत में बेहद उच्च स्तर का इलाज करा रहे हैं। हम लोग अभी तक 7 से 8 हज़ार पत्रकारों का पिछले 1 वर्ष में या उनके द्वारा भेजे गए साथियों का करवा चुके इलाज, और उसमें करोड़ों रुपए पारुल जैसे हॉस्पिटल आज जो एसएमएस हॉस्पिटल ने की घोषणा, वो 5 करोड़ रुपए साल तक का हमें छूट देने वाले हैं उनकी सामान्य कीमत में। तो निःशुल्क सदस्यता है, इस तरह की फैसिलिटीज़ है। साथ में पत्रकार जगत का राष्ट्रीय परिवार है इस देश में। हम यहाँ बैठे हैं, हमें लखनऊ में, गोवा में,
मुंबई में, दिल्ली में, कहीं भी, पटना, हम उत्तराखंड में चले जाए, सहारनपुर चला जाए, कहीं भी जाते हैं हम, इवन गोरखपुर चले जाते हैं या बिहार के किसी सुदूर क्षेत्र में, तो वहाँ भी हमारा संगठन है। तो हम एक दूसरे के सोर्सेस रिसोर्सेज से उनके अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है या उनके परिजनों को, अभी 3 दिन पहले ज़बरदस्त फ्लड था वडोदरा में, तो उस फ्लड में हमारे झाबुआ से के कुछ बच्चे फंसे हुए थे हरनी एरिया में, और उनके पास मात्र 2% बैटरी बची हुई थी। तो उनको निकलवाने का काम रहा हो या कहीं का भी, हम लोग हमारी टीम को तत्काल सूचना देते हैं, और एक भाईचारे का जो भाव है कि हमें आज अगर कोई काम है और हमने बोला कि भाई साहब आपको करना पड़ेगा, और भाई साहब से अगर जो बनता है काम वो मदद कर देते हैं, या भाई साहब का भाई अगर टीआई है और वो मदद करवा देते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे की सहायता का है, निःशुल्क सहायता है। इसलिए ये संगठन आज विशाल वट वृक्ष के रूप में है, और इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर हस्तियाँ जुड़ी हुई है। फाजिल का जो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा के हम लोग गोवा के कोने तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा जम्मू में भी संगठन है, और बहुत ताकतवर शख्सियत जो कोई पीटीआई से है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया से है, कोई नवभारत से है, कोई पत्रिका से है, कोई दैनिक भास्कर से है, मीडिया चैनल एबीपी न्यूज़ से लगा के, सहारा से, साधना से लगा के, पब्लिक वॉइस तक हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर इस सोर्सेस रिसोर्सेज से काफ़ी सारी मदद मिलती है। साथ में आज जैसे आदरणीय दीदी सुमित्रा जी ठाकुर आए, आदरणीय दीदी निर्मला जी, कल सिंह भाई साहब, ऐसे जितने प्रतिष्ठित राजनेता हैं वे भी मदद करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स का विषय जहाँ तक हो, हम लोग मदद कम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे नीतियाँ बनाते हैं और अच्छी नीति बना रहे हैं देश भर में। अधिमान्य पत्रकारों को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। बाकी भी बहुत सारी नीति रीति से हमारे पत्रकार जगत के कहीं ना कहीं परिवार लाभान्वित होते हैं। पर और भी अगर कोई ज़रूरत होती है तो ये नेतागण भी मदद दिलाते हैं। तो बेहतरीन हुआ है। थांदला की स्थानीय इकाई संकित भाई से लगा के मनोज भाई, पवन भाई, उमेश भाई साहब हमारे यूथ के स्मार्ट हीरो से लगा के काफ़ी सारे साथियों ने बहुत मदद की है। और राजेश भाई साहब आप जैसे हितैषी एआईजे के साथियों से ये बहुत विशाल वटवृक्ष का रूप ले रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठनों की जब भी बात होगी तो इतिहास में हमारा नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। पर अभी आप सब संभालने वाले हैं। हमारी यूथ विंग को भी इसलिए तैयार किया जा रहा है कि हमारे बाद वो अच्छे से संभालें। भाई साहब काफ़ी अच्छी पहल है एआईजा की पत्रकारों के हित के लिए। एक बड़ा प्रश्न था आपसे कि चूँकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज के समय की पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? अभी वैसे मुझे 33 साल हो गए पत्रकारिता को, और मैं काफ़ी सारे समय से अधिमान्य पत्रकार हूँ। और निश्चित तौर पर पत्रकारिता में जो सोशल मीडिया का जो नवाचार हुआ है, अभी तो एआई टेक्निक हो गई है, लेकिन पहले भी एआई टेक्निक को हम समझ सकते हैं कि कार्टून के रूप में थी, जिसमें चीज़ों को बदल दिया जा सकता था, और वो कार्टून काफ़ी कुछ कह देते थे। लेकिन अब एआई टेक्निक से अतिरंजना भी स्थापित होती जा रही है, और पत्रकार साथियों को अतिरंजित पत्रकारिता से बचना चाहिए, चूँकि सोशल मीडिया में हर कोई पत्रकार बन सकता है। हर व्यक्ति जागरूक नागरिक है। वो वोट दे के सरकार बनाता है, वो धरना देता है, आंदोलन करता है, क्रांति करता है, सब आम जनता से होती है, और आम जनता सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है। तो ऐसी कई खबरें जो पत्रकारों को नहीं मिलती है, वो आम जनता में से भी सोशल मीडिया पर आती है। और काफ़ी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उन पर वेब न्यूज़ पोर्टल है, यूट्यूब पोर्टल है, फेसबुक है, ट्विटर है, उसके माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। और सन 1980 से जो पत्रकारिता में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, तो उससे प्रतिष्ठित पत्रकारों का जो स्तर था, निश्चित तौर पर वो कुछ सीमित संख्या में था, अब बहुत बड़ी संख्या में हो गया है, वृहद संख्या में। तो काफ़ी सारी चुनौतियां हैं पत्रकारों को, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के भी काफ़ी सारे पत्रकार आ रहे हैं। बावजूद इसके एआईजे उनमें वर्गीकरण या भेदभाव करने के
जो भी पत्रकारिता से जुड़ा है या जो भी जागरूक नागरिक भी है उनसे जुड़ा हुआ, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और आईजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन किस तरह से पत्रकारिता में चुनौतियां हैं, साथ ही आईजा ने किस तरह से सुविधाएं पत्रकारिता जगत और पत्रकारों के लिए की है, आपकी कमेंट जरूर दें इस इंटरव्यू पर। धन्यवाद। जय हिंद।